जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, आप देख रहे हैं जुनून एकेडमी समस्तीपुर का चैनल। दोस्तों, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। अभी जितने भी नौजवान आर्मी की लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सबों के लिए मैं ऑप्शन के साथ जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो वीडियो जो है सो केवल उन्हीं नौजवानों के लिए है जो आर्मी की तैयारी करते हैं, और इसमें 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन होंगे। आप पीछे हमारे जुनून एकेडमी समस्तीपुर का देख सकते हैं। 5 अगस्त का ये दृश्य है जिस दिन एकेडमी का जो है स्थापना दिवस मनाया जाता है। काफी मनोहर दृश्य है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो है जुड़ जाइए, और अब रेगुलर आपको वीडियो मिलता रहेगा जुनून एकेडमी पे। जीके जीएस के, मैथ के, सभी चीज के जो भी आर्मी की लिखित परीक्षा के लिए मॉडल सेट भी बहुत जल्द आने वाला है। तो आप लोग लगातार वीडियो से जुड़ते रहे और कमेंट्स जरूर करें। अच्छा लगे तो अच्छा बताइए, खराब लगे तो जरूर बताइए ताकि हम सुधार कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का ये पहला प्रश्न है कि ये प्रश्न यहां रहा, अशोक महान का अंतिम युद्ध कौन सा था? तो अशोक महान मौर्य वंश के तीसरे सबसे प्रतापी राजा हुए, बिंदुसार के पुत्र हुए। ठीक है, इन्होंने श्रीलंका में अपने एक पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। बौद्ध धर्म का जो है यह बौद्ध धर्म, ये जो अशोक महान जो है वो बौद्ध धर्म के लास्ट में अपना लिए थे। और सबसे अंतिम युद्ध कलिंग का युद्ध था, सबसे भीषण युद्ध। इसी युद्ध के बाद इन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अपना दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये रहा, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? तो हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, देहरादून है। यहीं पे हमारा इंडियन मिलिट्री एकेडमी भी स्थित है, देहरादून में। तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न ये रहा आज का, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि अर्जुन पुरस्कार विशिष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है खेल प्रशिक्षकों को। ठीक है दोस्तों, तो अर्जुन जो है वो, अर्जुन का संबंध महाभारत से है। अर्जुन जो है गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे। तो शिष्य को खिलाड़ी, वो एक खिलाड़ी समझ लीजिए, धनुर्धर थे। तो धनुर्धर का मतलब खिलाड़ी होता है। तो उनको उनके नाम पड़ा है, मतलब कि उनको खिलाड़ी के लिए जो है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। विशिष्ट खिलाड़ी, खिलाड़ी में भी जो अच्छा प्रदर्शन करता है। और इसी से एक और संबंधित को, ये खेल से संबंधित क्वेश्चन, और एक संबंधित क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किससे संबंधित है? वो खेल प्रशिक्षकों से, मतलब कि जो ट्रेनर होते हैं उनसे है। वीडियो देखते रहिएगा। चौथा प्रश्न हमारा है, रामचरितमानस के लेखक कौन है? ये रहा प्रश्न हमारा। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास हैं, और इन्होंने अवधी भाषा में लिखा है। कौन से भाषा में? अवधी भाषा में इन्होंने लिखा। भगवान राम के ऊपर पूरा इनका जो है उसको बताया गया है। इस तो उत्तर हो जाएगा हमारा कौन सा? तुलसीदास। चौथा प्रश्न हो गया। अब हम चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा ये पांचवा प्रश्न रहा, प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लेखक कौन है? तो हम सभी जानते हैं गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। इन्होंने 1913 ईस्वी में इसी पुस्तक के लिए इनको सबसे पहले क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार, भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले यही थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना बंगाल में की। उसके बाद इन्होंने भारत का राष्ट्रगान भी लिखा, बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा। तो बहुत सारे उपलब्धि जो इनको गुरुदेव के नाम से नाया जाता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चौथा हमारा पांचवा प्रश्न यहाँ पे क्लियर हुआ कि प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लेखक कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए छठा क्वेश्चन है कि भारत चीन की सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत चीन की सीमा रेखा क्या कहलाती है? इसके ऑप्शन यहाँ है। तो भारत चीन की सीमा रेखा कहलाती है आपको ऑप्शन इसमें डुरांड लाइन, मैकमोहन समानांतर रेखा, और इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग सभी जानते हैं मैकमोहन रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा कहलाती है भारत और चीन के बीच। डुरांड भी है, डुरांड हो गया, 24वीं समानांतर रेखा हो गया। तो हमको पढ़ना है मैकमोहन रेखा के बारे में। ठीक है, तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ? ये रहा क्वेश्चन। पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पेरिस जो है वो डी नंबर ऑप्शन, सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन संसद का अंग नहीं है? तो हम सभी जानते हैं संसद के 3 अंग होते हैं। पहले अंग हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद लोकसभा। ठीक है, तो राष्ट्रपति हो जाएगा इसका उत्तर, लोकसभा भी हो जाएगा इसका उत्तर, मतलब हो सकता है, लेकिन हमने आपसे कहा कि इनमें से कौन संसद के अंग नहीं है। तो राष्ट्रपति है ही, लोकसभा है ही, एक राज्यसभा नहीं है, तो वो ऑप्शन में नहीं है। तो ये मुख्य न्यायाधीश जो है ये संसद का अंग नहीं होता है। संसद में 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो इस तरह से इसका उत्तर जो हो जाएगा आपको, वो हो जाएगा आपको मुख्य न्यायाधीश। क्या हो जाएगा? मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ कि वंदे मातरम ये क्या है हमारा? ये है राष्ट्रगान, सॉरी राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान नहीं, राष्ट्रगान तो वंदे मातरम है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किस किताब से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है, और इसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम पुस्तक जो है, ये रहा आपका क्वेश्चन, वंदे मातरम पुस्तक किस से लिया गया है? तो ये आनंद मठ से लिया गया है, और इसके जो है लेखक है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन कहता है कि रूस के संसद का क्या नाम है? ये रहा क्वेश्चन, रूस के संसद को क्या बोलते हैं? तो रूस के संसद को हम लोग बोलते हैं ड्यूमा। क्या बोलते हैं? रूस के संसद को हम लोग ड्यूमा बोलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा राज्य देश अगर कोई है तो वो रूस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। इन्होंने ही सबसे पहले अंतरिक्ष में अपना यान भेजा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? हम सभी जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसकी मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क अमेरिका का एक शहर है। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क है। इस तरह से हमारा 11वां क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। 12वें क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों 12वां प्रश्न जो हमारा है यहाँ पे, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो हम सभी जानते हैं कि आर के नारायण। आर के नारायण जो है उन्होंने गाइड पुस्तक की रचना की है। 13वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि अमेरिका की खोज किसने की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। कोलंबस ने 1400 कितना ईस्वी? 1492 ईस्वी में कोलंबस, ये रहा ए नंबर ऑप्शन में। और वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। भारत कितना में? 1498। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी 1492 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न हमारा ये रहा, जानते हैं कि तीनों सेना, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इनको सशस्त्र सेना बोलते। तीनों के होते हैं कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होते हैं इसके सर्वोच्च कमांडर। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, सी नंबर। आगे चलते हम लोग। चौदहवें प्रश्न के बाद हमारा 15वां प्रश्न ये रहा,
15वां प्रश्न है, वायुमंडल का दाब अचानक गिर जाता है तो क्या प्रदर्शित करता है? 15वां प्रश्न हमारा कहता है कि वायुमंडल का दाब अचानक गिर जाता है तो क्या प्रदर्शित करता है? तो वो तूफान का आना प्रदर्शित करता है। वायुमंडल का दाब अगर अचानक गिर जाएगा तो तूफान का आना प्रदर्शित करता है। आगे 16वां क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर 16वां क्वेश्चन हमारा कहता है, ये रहा, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज किसने की थी? रॉन्टजन ने की थी। एक्सरे की खोज रॉन्टजन ने की। आगे 17वां प्रश्न हमारा, मानव शरीर में कुल हड्डी की संख्या कितनी होती है? सबसे आसान क्वेश्चन और बहुत इजी है। 206 हड्डियां होती है मानव शरीर में। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो काफी शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर होती है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर वर्ग सेकेंड होती है। ये रहा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है प्रकाश की गति। ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। आगे 19 नंबर, दूध की शुद्धता किस में मापते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोमीटर में दूध की शुद्धता को मापते हैं। ओडोमीटर, स्पेरोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, ये सब बहुत सारे हैं, लेकिन आपका है दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, अम्ल स्वाद में कैसा होता है? हम सभी जानते हैं कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप जरूर हमें बताएं। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ओम किसकी इकाई है? ओम किसकी इकाई है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी, विद्युत प्रतिरोध के मात्रक। ओम जो है विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। किसकी? विद्युत प्रतिरोध की। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। चलिए, विटामिन डैश की कमी से बेरी रोग होता है तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। सी की कमी से स्कर्वी होगा। डी की कमी से रिकेट्स होगा और इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, ए की कमी से रतौंधी होता है। तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? 23 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। 23 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बच्चे से क्या पढ़े हम लोग? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर और 24 नंबर हमारा क्लियर हो चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा जा रहा है, आप लोग जरूर देखें। पिंड के स्थानांतरण में कौन सी ऊर्जा लगती है? स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, हवा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा? आप लोग जरूर बताएं। पच्चीस नंबर क्वेश्चन हमारा है कि पिंड के स्थानांतरण में कौन सी ऊर्जा लगती है? तो पिंड के स्थानांतरण में हमारी लगती है गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे इससे भी शानदार क्वेश्चन है। दोनों जीके जीएस मिक्स चल रहे हैं। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कार्बोहाइड्रेट किसका मिश्रण होता है? तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। ये रहे हमारे ऑप्शन नंबर बी उत्तर। कार्बोहाइड्रेट जो है तो क्विक एनर्जी के लिए, ग्लूकोज जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट ही पाया जाता है। क्विक एनर्जी के लिए धावक जो दौड़ते हैं तो उनको क्विक एनर्जी चाहिए। कोई भी
खिलाड़ी होता है, उसको क्विक एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट दिया, ग्लूकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, क्विक एनर्जी प्रदान करता है, जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। आगे अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है? NaOH, Na2CO3, BaOH, NaOH। क्या होगा कास्टिक सोडा? NaOH। ये रहा हमारा डी नंबर उत्तर, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब पानी जमता है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है? जब पानी जमता है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि जब पानी जमेगा तो घनत्व घटता है और आयतन क्या होता है? बढ़ता है। बी नंबर उत्तर बिल्कुल। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, तिरंगे झंडे में कितनी तिल्लियां होती हैं? तो तिरंगे झंडे में 24 तिल्लियां होती है। तिरंगे झंडे जो है इस तरह के बने होते हैं, 3 होते हैं उसमें। सबसे ऊपर वाले में जो होगा दोस्तों वो आपको केसरिया रंग होता है, मान के चलिए ये रंग दिया मैंने। बीच वाला सफेद हो गया और नीचे वाला क्या होता है? हरा, मान के चलिए हरा ही होता है, मिल नहीं रहा है। और अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? नीला होता है। ये देखिए अशोक चक्र, सॉरी, अशोक चक्र का रंग नीला होता है, इसमें तिल्ली बने होते हैं। 24 तिल्ली होती है टोटल अशोक चक्र में। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, वह छोटी सी चिड़िया कौन सी है जो पीछे की ओर उड़ सकती है? सबसे विश्व की सबसे छोटी चिड़िया जो है, मतलब हमिंग बर्ड होती है। बड़ी चिड़िया क्या होती है? सबसे बड़ी क्या होती है? शुतुरमुर्ग होती है। हमिंग बर्ड जो है पक्षी के रूप में सबसे छोटा पक्षी जो पीछे की तरफ उड़ता है। आगे 32 नंबर क्वेश्चन, भारत का 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट कहां पर स्थित है? भारत का सुप्रीम कोर्ट जो है सो दिल्ली, नई दिल्ली में स्थित है। 33 नंबर क्वेश्चन, तेजी से बढ़ रहा हूं ताकि सेशन लंबा नहीं हो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सके। विक्टोरिया मेमोरियल कहां स्थित है? तो सभी जानते हैं विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है दोस्तों कोलकाता। विक्टोरिया मेमोरियल कहां है? कोलकाता में स्थित है। चलिए अगला सवाल, सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा होता है? सूर्य के नजदीक नहीं होने के बावजूद भी जो है सबसे गर्म इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसके ऑप्शन के हिसाब से बुध हो जाएगा। अगर बुध हो जाएगा, लेकिन सबसे गर्म ग्रह होता है शुक्र। कौन सा होता है? शुक्र होता है सबसे अधिक गर्म ग्रह। इस ऑप्शन बुध, मंगल, शनि और बृहस्पति, इसमें अगर देखा जाए तो बुध हो जाएगा। और ऐसे अगर देखा जाए, सूर्य ये हो गया, सूर्य के बाद जो है स्वर्ग बुध हो गया, फिर शुक्र हो गया, फिर पृथ्वी हो गया। पृथ्वी सूर्य से तीसरा नंबर पे आती है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बुध इसका उत्तर होगा। ऐसे एक्चुअली में शुक्र होना चाहिए उत्तर। आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर कि नागालैंड की राजधानी कहां है? तो हम सभी क्या जानते हैं, नागालैंड की राजधानी कहां है? कोहिमा है। नागालैंड की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। नागालैंड की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। नागालैंड की राजधानी कहां है? कोहिमा है। पूर्वोत्तर में यह राज्य पड़ता है। कहां पड़ता है? पूर्वोत्तर में यह राज्य पड़ता है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। पहाड़ी इलाकों में पाई जाने वाली धीमी गति से बढ़ने वाली हिम नदी को क्या बोलते हैं? तो हम सभी जानते हैं इसको ग्लेशियर बोलते हैं। चलिए भारत के अगला क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे वो आपको है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार के सिवान जिले के जीरादेही के थे। देश रत्न राजेंद्र प्रसाद 1962 तक रहे थे ये। इन्हीं के नाम पर बिहार के समस्तीपुर जिले में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूजा बना हुआ एग्रीकल्चर कॉलेज यूनिवर्सिटी है। इन्होंने यह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भारत के पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं।
अगला क्वेश्चन 38 नंबर, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो हम सभी जानते हैं बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। और मुद्रा क्या है? टाका। बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा है? राष्ट्रगान। तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा है गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 38 नंबर क्वेश्चन क्लियर। 39, नेपाल देश की राजधानी कहाँ है? नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो काठमांडू। पशुपतिनाथ मंदिर यहीं पे है, पशुपतिनाथ मंदिर, जो कि बागमती नदी के किनारे है। बागमती नदी, पशुपतिनाथ मंदिर यहीं पर, जो कि बागमती नदी के किनारे है। और इस देश का झंडा त्रिभुजाकार का है। बाकी सभी देश का झंडा जो है चरखूट होता है, लेकिन इसका त्रिभुजाकार का है। तो क्वेश्चन आता है वह एकमात्र देश ऐसा कौन सा जिसका झंडा त्रिभुजाकार का है, त्रिकोणाकार का है? तो कौन सा हो जाएगा? नेपाल। क्या हो जाएगा? नेपाल। चलिए अब हम बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर का जनक कौन है? काफी शानदार ये क्वेश्चन है। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। हिंदी में संगणक मतलब गणना करने वाला यंत्र को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वाधीनता की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? स्वाधीनता की पहली लड़ाई 1857 की क्रांति को कहा जाता है, जो कि बैरकपुर छावनी से शुरू हुई थी। मेरठ छावनी से शुरू हुई थी, जो उत्तर प्रदेश में है। और मंगल पांडे ने पहली गोली अपने सीने पर खाई थी, और उन्होंने मारो फिरंगी का नारा भी दिया था। दोस्तों आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो जी जान से मेहनत कीजिए, आपको रोज वीडियो देखने को मिलेंगे। अब पहले वाली बात नहीं रही है, आप नजदीक हो रहे हैं, अक्टूबर में एग्जाम है। आपको मॉडल सेट कल से मिल जाएंगे। 50 के 50 क्वेश्चन रहेंगे, जीके जीएस मैथ रीजनिंग मिक्स रहेंगे उसमें। जैसे जैसे आता है आप मॉडल सेट जरूर मारे, और कल से आपको समय भी दिया जाएगा कि आप बना के पहले क्वेश्चन डालें, फिर उत्तर बताया जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, जो कि क्या रह चुकी है? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। कहां की थी? उत्तर प्रदेश की थी। क्वेश्चन बार बार आता है। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री ये रही इंदिरा गांधी। ये इंग्लैंड की प्रधानमंत्री रही मार्गरेट थैचर। और श्रीमती भंडारनायक की विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। क्लियर? ये श्रीलंका की बनी थी। चलिए अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख का दर्जा किसे दिया गया? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, तो इसको एक बार देख लेते हैं कि राष्ट्रपति को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? दोस्तों 2500 क्वेश्चन इसी तरह के हम रोज लेकर के आएंगे। 50-50 कल से 100 क्वेश्चन आएंगे। आपको 2500 क्वेश्चन को उत्तर देने हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही खास रहेंगे आपके लिए। टोटल जुनून एकेडमी समस्तीपुर में जो पढ़ाया जाता है वही आपको दिया गया है। और हमारा प्रत्येक एग्जाम में अच्छा खासा, हमारे पास समय का अभाव होने के कारण हम सेट मॉडल से नहीं लेके आ पा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ स्टूडेंट जो है अभी रात के 12 बज रहे हैं, मैं इस समय रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि समय के अभाव में सारा दिन जो है सो लिखित परीक्षा वाले का 2 बैच चलता है, एक पुराने वाले का एक नए वाले का, उन सबों को पढ़ाना पड़ता है। उसके बाद समय में हम आपके लिए निकालते हैं। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम अच्छे से और धीरे धीरे आपको और बेहतर सुविधाएं दी जाएगी। जुनून एकेडमी समस्तीपुर में यहाँ पर आपको लिखित परीक्षा में फिजिकल की भी तैयारी, लिखित परीक्षा की तैयारी आपको हॉस्टल में रख के साथ कराई जाती है। आपको हॉस्टल दिखाया गया था यहाँ पे। यही हमारा हॉस्टल है जुनून एकेडमी समस्तीपुर का। आप इस कैंपस में एक बार जरूर आए। और अगर आप बार फेल हो रहे हैं आर्मी के एग्जाम में, लास्ट चांस आपके पास है, 45 दिन का क्रैश कोर्स हमारे यहाँ से करें, रिजल्ट आपका बनेगा, ये हमारी जिम्मेवारी है। और सबसे बड़ी बात, पैसे पहले हम नहीं लेते हैं। मेरिट बनने के बाद की नहीं, और नहीं बनने का सवाल ही नहीं है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन हमारा, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊंट के पीठी पर कुबर होता है, और कुबर में वो वसा को संचित रखता है, पानी शरीर के टिश्यू यानी कि ऊतकों में संचित रहता है। कभी ये गलती में मत पड़िएगा कि कुबर में पानी होता है, गलत बात है। कुबर में वसा संचित रहता है और शरीर के पूरे शरीर के टिश्यू में वो पानी संचित करता है।
क्या हो जाएगा? उन रेगिस्तान का क्या बोला जाता है? जहाज बोला। बहुत ही गुस्सैल होता है वो, याद रखिएगा। चलिए, मसूरों में खून आना किस विटामिन की कमी से होता है? कोई बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा। विटामिन सी की कमी से ये होता है। विटामिन सी को स्कर्वी बोलते हैं, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग भी इसी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। विटामिन ए भी है, विटामिन ए की कमी से क्या होगा? विटामिन ए की कमी से रतौंधी, डी की कमी से रिकेट्स। विटामिन का भी चैप्टर हम लेकर के आएंगे, पहले मॉडल सेट देखते हैं। चलिए, टेलीस्कोप के आविष्कारक कौन है? टेलीस्कोप के आविष्कारक देखिए, जेम्स वाट, हाफ इंजन। उसके बाद गैलीलियो। टेलीस्कोप के आविष्कारक कौन है? गैलीलियो। ये रहे। आगे, प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? प्रकाश वर्ष की जो है दूरी की इकाई है। किसकी है? दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष होती है। गति का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। गति का नियम कितना? 3 नियम, 1 2 3 पढ़ाया जाएगा बाद में, ध्यान देंगे। आप सिर्फ चैनल के साथ जुड़े रहे। आप जुनून ऐप्स को भी अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। जुनून आर्मी के नाम से ऐप्स है, जो आपको फ्री में, बहुत सारे ऐप्स है, 1500 2000 3000 4000 कोर्स कर दिए, पढ़ नहीं पाइएगा, पैसा चला जाता है। आप फ्री में जुनून ऐप्स के साथ जुड़े। जुनून आर्मी के नाम से आपको प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिलेगा, उसमें वीडियो और फ्री में पीडीएफ डाला जा रहा है, वो भी मॉडल सेट के साथ। आप उसको निकाले और बनाए, देखिए कितना मजा आता है। आज नौकरी करना बच्चों का खेल नहीं है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, और फौजी वही जो मेहनत करने से न घबराए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पानी में वनस्पतियों में डैश से पानी का बहाव होता है, तो कहाँ है? जाइलम, इससे पानी का बहाव होता है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, काफी शानदार, कि भूकंप को मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग करते हैं? रिएक्टर पैमाना का। भूकंप को मापने के लिए रिएक्टर पैमाना का स्केल किया उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को क्या बोलते हैं? यौगिक कहा जाता है। 3 नंबर ऑप्शन। इस तरह से हमारे 1 से लेकर के 50 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अब एक बात बताइए, 7004483 13 मतलब ये 3 744 83 192 जुनून आर्मी JUNUNARMY के नाम से प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन भी मिल जाएगा आपको, आप इसको लोड करें। किसी भी तरह समस्या के लिए इस नंबर 744 83 152 पे कॉल करें। और जुनून एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को अच्छा लगा हो, वीडियो में और सुधार किया जाएगा धीरे धीरे। समय भी निकाला जाएगा आपके लिए। 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, और किसी भी तरह की समस्या के लिए आप फोन कर सकते हैं। तो चलिए, जय हिंद।